हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं जिनसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और लगभग ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जिनसे 2 या 3 प्रश्न नहीं आए हों हर शिफ्ट में। तो इसलिए हमने उनको बहुत ही महत्वपूर्ण समझा है और लगभग आपको हर परीक्षा अपनी जो भी परीक्षा है आपकी 30 तारीख से पहले पहले उन सारी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप केवल इन बिंदुओं पर सबसे पहले फोकस करें और आपको उम्मीद है तो लगभग 30 से 50% आपको इन्हीं टॉपिक से मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग गणित की चर्चा करेंगे। मैथ में अगर इस साल किसी ने धमाल मचा रखा है तो वो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। इनसे लगभग 3 से 5% बन रहे हैं और काफ़ी सरल से लेकर कठिन भी कह सकते हैं, मॉडरेट भी कह सकते हैं। मतलब कुछ प्रश्न सरल भी आ रहे हैं तो कुछ कठिन भी आ रहे हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लाभानी। लाभानी के प्रश्न जो है बिल्कुल सरल आ रहे हैं, आपको कोई भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी आपने पढ़ा हो उससे प्रश्न बन जाएंगे। सरलीकरण का जो प्रश्न है लगभग 3 से लेकर 5% सरलीकरण से बन रहे हैं, जिसमें आपकी विभाजकता, बोर्ड मास भी शामिल है, उसको भी शामिल करें। एक है नंबर सिस्टम, उससे भी प्रश्न अब आने लगे हैं, इसमें हमने शामिल नहीं किया है, लेकिन आप नंबर सिस्टम पढ़ कर जाएँ। इसके बाद प्रतिशत से प्रश्न बन रहे हैं, औसत से लगभग 2 प्रश्न आ ही रहे हैं, रेलगाड़ी से भी प्रश्न आ रहे हैं। मिश्रण, एलसीएम, एचसीएफ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अनुपात समानुपात के प्रश्न बन रहे हैं। इसके अलावा अभी ये प्रायिकता के भी प्रश्न आने लगे हैं। समय और कार्य के कभी किसी शिफ्ट में देखने को मिले हैं, किसी में नहीं मिले हैं, लेकिन हम आपसे यही बोल के जाएंगे कि इस चैप्टर को छोड़कर मत जाएं। इससे प्रश्न बनने की संभावना उतनी ही ज़्यादा रहती है जितनी लाभानी और सरलीकरण की रहती है। तो 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आयु के और क्षेत्रमृति के भी प्रश्न 1-1, 2-2 प्रश्न मिल रहे हैं। क्षेत्रमृति में अभी तो जो देखा जाए तो आयात और वृत्त से बन रहे थे, अब थोड़ा उन्होंने वर्ग शामिल कर लिया है और 2D से ही प्रश्न बन रहे हैं। तो इतने चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो लगभग 15 से 20 प्रश्न आपको इन ही चैप्टर से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग लगभग 3 से 5% कोडिंग डिकोडिंग के हैं। इसके अलावा मिरर इमेज, अल्फ़ाबेट सीरीज, यदि तो, कथन निष्कर्ष, इनकी 2 से लेकर 3% इन चैप्टरों से देखने को मिल रहे हैं। त्रिभुजों की संख्या शामिल हो गई है, अब त्रिभुजों की संख्या पूछने लगे हैं। घड़ी आने लगी है, क्रम संयोजन आ ही रहा था, दिशा और दूरी, लुप्त संख्या, बैठन व्यवस्था एवं ब्लड रिलेशन, आकृतियाँ, इस वो चैप्टर हैं जिनसे 2% से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप इनको क्रम से ये 12 चैप्टर सबसे पहले करें। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप दूसरे चैप्टर देख सकते हैं। इसके बाद जीएस पर देखेंगे। तो जीएस का हम आपको बताएं कि अगर आपकी पहले से कमांड है तो अच्छी बात है, वरना इन जो चैप्टर हमने दिए हैं उन पर आप देख लीजिएगा। इनमें से 2 या 4-5 क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे। और उसके अलावा जीएस के पीछे मत भागिए। अगर आपकी पहले से कमांड है तो अच्छी बात है, आप रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपकी कमांड नहीं है तो पहले आप मैथ रीजनिंग करें, उसके बाद जीएस पर कुछ महत्वपूर्ण जैसे कि नदियाँ हैं, लोक पर्व हैं, संगीत घराने हैं, पुरस्कार हैं, मिट्टी हैं, और अभी चीनी क्रांति, अमेरिकी क्रांति भी पूछी जा रही है, महासागर है, महाद्वीप है, नियुक्ति हैं, चर्चित बुक हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पर आप कमांड अपनी करके जाएं तो हो सकता है आपको 4 या 5% इनसे देखने को मिल जाएं। इसके बाद साइंस के जो 10 या 15% पूछे जा रहे हैं उसमें हम एसआई मात्रक, विटामिन, बीमारियां, वैज्ञानिक आविष्कार, मानव शरीर के अंग, फसल और उनसे संबंधित बीमारियां हैं, खरपतवार हैं, प्राणी विज्ञान है, पोषण है, प्रकाश है, दर्पण है, ध्वनि है। तो आप इन चैप्टरों को सबसे पहले करें और आप देखेंगे कि आपकी अगर 30 तारीख से पहले पहले पेपर है तो उसमें लगभग आपको 40 से लेकर 50% इन्हीं टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आप घबराएं नहीं, और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इनका रिवीजन कर लें। इन्हीं टॉपिक को अगर आप पहले कर लेंगे उसके बाद आपके पास समय बचता है तो आप और आगे की भी टॉपिक कर सकते हैं। और अगर कोई 1-2 दिन में कोई नया टॉपिक ऐड होता है तो हम उसको कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर देंगे। और अगर आपकी भी परीक्षाओं में कोई ऐसा टॉपिक आता है जो इनसे बाहर है और आपको और भी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम उसके लिए 30 तारीख के बाद जो अगला वीडियो बनाएंगे इंपोर्टेंट बिंदुओं का, उसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद है आप अगले पेपर में जो भी आपकी अगली परीक्षा होंगी उसमें 70% स्कोर करेंगे और अपने फिजिकल की तैयारी करेंगे। जय हिंद।